अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए हम संख्या पद्धति का एक नया टाइप करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक नियत संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। क्या तात्पर्य है? अगर कोई संख्या, मान लेते हैं कि यह संख्या 2 है और इस संख्या में एक नियत संख्या, क्या कह रहा है, एक नियत संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त, इस यही एक संख्या मान लेते हैं, इसमें एक नियत संख्या अर्थात हम मान लेते हैं कि 2 का बस नियत संख्या क्या है, 2 का गुणा कर रहे हैं, एक श्रेणी बनेगी 2, 4, 8, 16, 32, 64। इस प्रकार ये क्या बनेगा, एक हमारा श्रेणी बनेगा। जब इस प्रकार की श्रेणी बनेगी तो हम इसे कहेंगे, ये कैसा श्रेणी है, तो इसे कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। कैसा श्रेणी कहेंगे, इसको कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। इसका क्या तात्पर्य है, पूर्व पद, मतलब ये पद है, ये पद है, इससे पूर्व पद क्या है, 2 है, इसमें इसके पूर्व पद में क्या किया जाता है, एक नियत संख्या से इसके पूर्व पद में, उसके पूर्व पद में क्या किया जाता है, एक नियत संख्या से गुणा। जैसे कि इसमें 2, ये इसका पूर्व पद क्या है, 4 है, इसमें क्या किया जाता है, 2 का गुणा। ये क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। जब इस प्रकार की यह श्रेणी प्राप्त होती है तो इस श्रेणी को क्या हम कहते हैं, इस श्रेणी को हम कहते हैं कि हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। क्या कहते हैं, यह हमारा गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। अब जो नियत संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणोत्तर अनुपात, ये गुणोत्तर श्रेणी है इसलिए इसको क्या कहेंगे, गुणोत्तर अनुपात या सर्व अनुपात, सारो अनुपात, या तो गुणोत्तर अनुपात या सारो अनुपात कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में दूसरे या जीपी लिखते हैं। ठीक, ये गुणोत्तर का ये पहला अक्षर लेते हैं और श्रेणी का ये पहला अक्षर लेते हैं संक्षेप में लिखते समय, और अंग्रेजी में ज्योमेट्री का ये पहला लेते हैं और प्रोग्रेशन का पहला अक्षर लेते हैं। अब देखिए, गुणोत्तर श्रेणी को गुणोत्तर अनुपात या सर्व अनुपात किसी भी पद को उसके पूर्व पद से भाग देकर निकाला जा सकता है। अब हमसे पूछ दे कि गुणोत्तर अनुपात, गुणोत्तर अनुपात अगर हमसे पूछ दे कि गुणोत्तर अनुपात या इसी को कहा जाता है क्या, सर्वानुपात, क्या कहा जाता है, सर्वानुपात। अगर हमें गुणोत्तर अनुपात या सर्व अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या है, सीधा सीधा ये क्या है, दूसरा पद है, ये क्या है, पहला पद है। तो दूसरा पद में पहला पद का क्या करेंगे, भाग करके हम क्या कर सकते हैं, हम गुणोत्तर अनुपात या सर्व अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा आ गया 2, ये यही क्या है हमारा, तो गुणोत्तर अनुपात या सर्व अनुपात है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर किसी भी श्रेणी का अगर हमें गुणोत्तर अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला का भाग करते हैं, या तीसरा पद में इसके पूर्व पद, क्या कर रहे हैं, उसके पूर्व पद, किसी भी पद को उससे पूर्व। तो 8 का पूर्व क्या है, 4 है, 16 का पूर्व क्या है, 8 है, 32 का पूर्व क्या है, 16 है। इसमें क्या करेंगे, भाग करके क्या करेंगे, गुणोत्तर अनुपात या सर्व अनुपात हम ज्ञात कर सकते। आइए आगे देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद हमने, समांतर श्रेणी का व्यापक पद आगे हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद।
इसे अंग्रेजी में कहते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। आइए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं किसी भी ये कैसा श्रेणी है, तो हम कह रहे हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसका प्रथम पद हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक नियत संख्या से अगर मान लेते हैं कि वो नियत संख्या क्या है, आर है, इसमें गुणा कर दे रहे हैं। तो जब ये नियत संख्या हमारा क्या कहलाती है, आप कहेंगे कि ये हमारा गुणोत्तर अनुपात या सारो अनुपात कहते हैं। अब क्या होता है, प्रत्येक पद में गुणा करेंगे। अब आगे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ए पर आर पर 2 घात बनेगा। फिर आगे करेंगे, ये क्या बनेगा, इसमें आर का गुणा करेंगे तो ए पर 3 घात बनेगा। अब इसी प्रकार यह मान लेते हैं यन पद तक। कितने पद तक, यन पद तक जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि इसमें टर्म में कर क्या रहा है। ये देखिए, ये कह रहा है आर पर 1 माइनस 1, अभी तो जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर किसी भी जीरो का घात अगर करेंगे, जीरो घात करेंगे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 ये लिखा जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, ये तो है आर पर 2 माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं, ये तो रहेगा ही आर पर 3 माइनस, सॉरी 3 माइनस 1। अगले वाले टर्म को क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ए पर आर पर 4 घात माइनस 1। क्या देख रहे हैं कि ये जितने पद हैं उससे एक पद कम करके, जो सारा अनुपात है उस पर एक कम करके घात चढ़ा देने पर वो क्या हमारा निकल जा रहा है, हमारा श्रेणी का पद निकल जा रहा है। देखिए यहाँ आर पर, यहाँ कुछ यहाँ पहला पद है तो आर पर जो सर्व अनुपात है उस पर क्या कर रहे हैं, एक करके एक कम घात करके क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं। ये दूसरा पद है तो 2 में से 1 कम करके लगा दे रहे हैं। ये क्या है, 2 घात है, यहाँ 3 में से 1 कम कर दे रहे हैं। ये क्या है, 4 है, 3 है तो 4 करके 1 कम कर दे रहे हैं। इस प्रकार क्या बन जा रहा है, ये गुणोत्तर श्रेणी का एक क्या, एक पैटर्न बन रहा है। ये अगर यन रहेगा, ए पर अगर यन रहेगा, ये क्या होगा, अगर ए पर यन रहता तो ये पैटर्न उसी प्रकार ये भी बनता। ये बनता क्या, अगर ए पर यन मतलब यन पद रहते, टोटल हम मान लेते हैं यन पद रहता, अगर यन पद रहता, ए पर यन मत लिखिए, अगर मान लेते हैं कि कितना पद तक, यन पद तक, अगर यन पद तक रहता तो क्या करते, ये तो रहता ही आर। अब जितने पद हैं, जैसे ये पहला पद है तो 1 में से 1 घट गया, दूसरा पद है तो 2 में से 1 घट गया, तीसरा पद है, ये तीसरा पद है तो 3 में से 1 घट गया, चौथा पद है तो 4 में से घट गया। इसी प्रकार अगर ये यन है तो यन में से क्या करेगा, 1 घट जाएगा। जितना पद रहेगा उसमें से एक घात कम करके, एक घात कम करके सर्व अनुपात या गुणोत्तर अनुपात पर लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, वह टर्म तैयार। आगे समझ में, जितना पद रहेगा उससे एक कम करके, अगर पहला पद है उसमें एक कम करके, एक कम कर दिए तो ये क्या हो जाए, 0 हो गया। और सर्व अनुपात पर लगा देते हैं और आपस में गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या पड़ जाता है, ये हमारा बन जाता है गुणोत्तर अनुपात का श्रेणी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी का टर्म बन जाता है। अब इसमें पहला पद क्या होता है, ये हमारा पहला पद होता है ए। आर को क्या कहते हैं, सार्व अनुपात या गुणोत्तर अनुपात, जो भी आप कहिए। अब जो यनवा पद है, जब यनवा पद को ही आप कहते हैं पीएन।
क्या कहेंगे, टी एन। ये क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, ये होता है ए आर पर एन माइनस 1। ए प्रथम पद, आर सर्वानुपात और एन पदों की संख्या है। जितना पद रहेगा, 5 पद रहेगा, 5वां पद है, 6वां पद है, 7वां पद है, एनवां पद है। ठीक, एन। और देख रहे हैं कि जब ये श्रेणी यन पद तक है तो ये यन पद क्या है, हमारा लास्ट पद है। इसे ही हम कह सकते हैं अंतिम पद। क्या कह सकते हैं, अंतिम पद। ये हमारा क्या हो गया, ये अंतिम पद। तो अगर हमें यनवा पद पूछेगा तो यही फार्मूला है, यही हमारा अंतिम पद भी होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला कैसे बना है आपने देख लिया है। अब आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि श्रेणी 4 2 1 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, 10वां पद। तो हमको दिया क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हमें दिया है पहला पद, अर्थात ए दिया है। कितना दिया है, तो ये दिया है 4। आर निकालना है, तो आर कैसे निकलता है, आर ऐसे निकलता है कि दूसरे पद में पहले पद से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। भाग करिए, दूसरा पद 2 है, पहला पद क्या है, 4 है। भाग करें तो ये क्या आ जाएगा, ये कहेंगे कि 1 बटा ये 2 आ जाएगा। ये हमारा 1/2 ही क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पदों की संख्या अर्थात यन कितना दिया है, हमारा 10 दिया है। आइए ज्ञात करते हैं। 10वां पद पूछ रहा है, ये 10 हो गया। इसका फार्मूला क्या होगा, ए आर पर एन माइनस 1। अगर टी एन रहता है तो ये क्या होता है, ए आर पर एन माइनस 1। क्या हमसे पूछ रहा है टी 10वां पद, तो टी 10 हो गया। तो ये क्या होगा, ए के स्थान पे क्या दिया है, ये दिया है 4 इंटू आर का मान कितना है, 1/2। ये क्या होगा, एन के स्थान पे 10, 10 में से 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2। ये कितना घात हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब देखिए 4 गुणे, अगर 1 पर 9 घात करेंगे तो 9 होगा, 2 पर भी ये क्या हो जाएगा, 9 घात हो जाएगा। अब 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 ये निकाल लेते हैं बाहर। ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 पर 7। 2 तो निकल गया, तो बाहर निकल गया, 2 घात क्या हो गया, कम हो गया। ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 1 पर 2 पर 7। 2 पर 7 घात का मान कितना होता है, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64। 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64 दुना 128। ये क्या हो जाएगा हमारा, 128। अर्थात विकल्प नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 16 8 4 2 डॉट डॉट 1/16 में अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी श्रेणी 16/8 16 8 4 2 डॉट डॉट 1/16 में अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से क्या करना है, हमें 5वां पद ज्ञात करना है जी। अब आइए देख लेते हैं। अब ये क्या होगा, अब जब पीछे से करेंगे, जैसे
2 4 8 10 सॉरी से अंत से पूछेगा, जब अंत से हमें गणना करना होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका प्रथम पद। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद। अंत से ये लेंगे तो प्रथम पद। अब क्या करते हैं, यही द्वितीय पद में प्रथम पद का क्या करते हैं, भाग करते हैं। प्रथम पद का भाग करिए, 16/32 हो जाएगा। 16 दूना के 32 मतलब 1/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, या तो आप शुरू से निकाल लीजिए, ये 4 है, 4 में ये क्या यहाँ निकालेंगे तो 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 2 हो जाएगा। अब आप सीधा निकाल लीजिए और उसी को क्या कर दीजिए, बटे में डाल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा अंत से आर निकल जाएगा। अंत से क्या होगा, अंत से आर निकलेगा। जैसे यहाँ क्या है, 16 8 है, तो द्वितीय पद आर निकालना है, तो हमें द्वितीय पद क्या है, 8 है। 8 में हम क्या कर रहे हैं, 16 का भाग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, उलट दीजिए। जब उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। ये हो जाएगा क्या, अंत से। अंत से अगर आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, उलट जाएगा। जैसे यहाँ हुआ था 2, तो उलट का हो गया 1/2। अगर 1 यहाँ क्या 1/2 है, तो उलट का ये क्या हो जाएगा, 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो अंत से निकालेंगे तो शुरू से निकाल लीजिए और उसे बटे में डाल दीजिए, तो ये क्या निकल जाता है, हमारा निकल जाता है अंत से आर। आई समझ में। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ए क्या दिया है, आप कहेंगे कि ए दिया है 16, 1/16। अंत से कह रहा है 1 हमारा हो गया 16। आर निकालेंगे तो शुरू से हमने निकाला है, तो शुरू में क्या आया है हमारा, 1/2 आया, तो ये उलट जाएगा, तो अर्थात ये 2 ऊपर चला जाएगा। आर कितना हो जाएगा, अंत से हो जाएगा आर हमारा 2। अगर शुरू में लेते, अगर इसको अगर प्रथम पद मानते और हमारा आता है क्या 2, तो अंत से लेते तो इसी को बटा में डाल देते। देखिए अंत से भी आया है 1/2, निकाले हैं तो है ना 1/2, या शुरू में निकाल को बटे में डाल दीजिए, देखिए आ गया अंत से। उसी प्रकार यहाँ अंत वाला पद तो पूरा दिया नहीं है, तो शुरू से निकाल कर उसको क्या करिए, बटा में डाल दीजिए। ये 1/16 तो हो गया। यहाँ आया था क्या आर, 1/2 आया था, इसको क्या करें, बटे में डाल दीजिए, तो ये क्या 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आर 2 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पांचवा पद P5। ए का मान कितना हो गया, 1 आप कहेंगे कि 1/16 हो गया, 1/16 हो गया। अब गुणे आर 2 हो गया। अब 5 माइनस क्या हो जाएगा, 1 घात हो जाएगा। इसका मतलब 1 ये तो 16 हो गया, गुणे 2 पर क्या हो गया 4। 2 पर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 पर 4 का मतलब ये क्या हो गया, 16 ही हो गया। ये कट जाएगा, ये क्या आ गया हमारा 1। तो पांचवा पद हमारा क्या होगा, 1 होगा। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, श्रेणी 16 8 4 2 का कौन सा पद 1/16 है। तो हम मान लेते हैं क्या दिया है, इसमें क्या क्या दिया है, तो ए दिया है, पहले 16। आर निकाल लेते हैं द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग देकर,
8 में 16 का भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आर। यन नहीं दिया है तो मान लेते हैं कितने पदों का मान 1/16 है, यन पदों का मान 1/16 है। यहाँ लिखते हैं फार्मूला टी एन ए आर पर एन -1, यही फार्मूला होता है हमारा। क्या होता है, ये फार्मूला होता है। टी एन दिया नहीं है, ए दिया है 16, आर दिया है, कितना दिया है, आर दिया है आपका 1/2, एन -1 ही रहेगा। यही मान हमारा कितने के बराबर है, यही मान कह रहा है कि हमारा 1/16 है। ये तो कह रहा है कौन सा पद 1/16, तब मान लेते हैं कि यनवा पद जो है क्या हमारा 1/16 है, तो यही यनवा पद ही क्या हमारा है 1/16 निकाल लिए। यही 1/16 यनवा पद ही, जो यनवा पद ही हमारा क्या है 1/16 है। ठीक, अब देखिए 1/2 तो हो गया ये n-1। अब देखिए इधर गुणा है तो इधर आएगा तो कब क्या होगा, भाग होगा। तो 1/16 गुणे 16। अब देखिए 1/2 पर क्या है n-1 है, इसको भी 2 के घात में लिखें। जानते हैं कि 16 अगर लिखेंगे तो ये क्या 2×4 2×4, 2 पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं 8। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 और ये क्या है n-1 है। ये आगे क्या हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं 1 2 पर क्या 8 घात। अब देखिए आधार दोनों बराबर है तो घातों की तुलना कर दें। क्या है, दोनों आधार बराबर हैं तो घात का क्या कर दें, तुलना कर दें। तो n-1 बराबर ये क्या हो गया हमारा 8, n बराबर हम करेंगे 8, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस, 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 9। अर्थात पद कितना निकल गया, तो हमारा 9वां पद निकल गया। तो हमारा 9वां पद ही कितना है 1/16 है। तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि जीपी 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट का 20वां पद याद कीजिए। क्या क्या दिया है, ये दिया है हमारे पास है 5/2। आर निकालना है, आर निकालिए। दूसरे में पहले का भाग करिए, 5 बटा ये क्या है 4 है, भाग करना है कितने का 5/2। ये क्या होता है, मध्य पद का गुणा करते हैं और वाह्य पद का हम गुणा करते हैं। ये होता है ना, मध्य पद का गुणा करेंगे वाह्य पद का तो 5 × 2 हो जाएगा। मध्य पद का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 × 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। आर भी हमने निकाल लिया 1/2। यन दिया है, यन कितना दिया है 20 दिया है। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे 20। तो ए कितना है 5/2 है, गुणे आर कितना है 1/2 है। 1/2 पर यह कितना घात हो जाएगा, आप कहेंगे कि यन कितना है 20 है, 20 में से 1 कम कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 5/2 गुणे 1/2, ये कितना घात हो जाएगा, ये होगा 19 घात। अब देखिए ये तो 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए नीचे 1 पर 19 घात का मतलब 1 ही हो जाएगा, तो 2 पर भी ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे पहले से है, ये 2 पर क्या हो जाएगा 19 घात। यहाँ भी 1 घात है तो गुणा में क्या होता है घात जुड़ता है। आपको बताया गया है कि ए पर यन इंटू ए पर यम, तो इसका मतलब होता है ए पर यन प्लस यम। ये तो होता है, ये क्या यहाँ घात जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा ये 20। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 1 करनी में 3 3 डॉट डॉट का कौन सा पद क्या होगा 81 होगा। अब देखिए बस ये श्रेणी शब्द का प्रयोग किया है,
तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये श्रेणी कैसी है। ये किसी नियत संख्या से जोड़कर तो बनाई गई नहीं है, इसमें कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो ये करनी में 3 हो। इसका मतलब क्या हो सकता है, गुणोत्तर श्रेणी हो सकता है। आइए देखते हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी का ये प्रथम पद है तो द्वितीय में अगर प्रथम पद तो हम कहेंगे कि ये 1 हो गया। 8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करनी में 3 है, ये भागे 1। यहाँ अगर मान लेते हैं कि हमें हमें नहीं पता है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं, तो हम फिर तृतीय पद में उसके पूर्व पद क्या है भाग करके देखें कितना आ रहा है 3। ये क्या हो गया, करनी में 3। अब इसको इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करनी में 3 से गुणा कर देंगे, परिमेयकरण जो किया जाता है, तो ये 3 करनी में 3 हो जाएगा। ये क्या हमारा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 देखिए, ये भी करनी में 3 आ गया, ये भी करनी में 3। इसका मतलब कि ये श्रेणी कैसी बन रही है, एक नियत संख्या से गुणा किया जा रहा है। किससे गुणा किया जा रहा है, करनी में 3, करनी में 3। इसमें करनी में 3 गुणा किया, फिर करनी मतलब करनी 3 में फिर करनी 3 का गुणा किया गया है तो 3 आ गया है। ये क्या है, ये हमारा बनती जा रही है पहले गुणोत्तर श्रेणी। तो पहले हमने श्रेणी चेक कर लिया कि ये कौन सा श्रेणी है, तो ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। अब आइए आगे का कार्यक्रम करते हैं। हमें क्या दे दिया है 81। तो कौन सा पद, तो मान लेते हैं कि यनवा पद जो है, हम मान लेते हैं जो यनवा पद है वो हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या है 81 है। यनवा पद ही क्या है हमारा 81 है। आइए सॉल्व करते हैं। यनवा पद ही हमारा क्या है 81 है। ये देखिए, ए का मतलब 1, आर का मान करने में 3, इस पर n-1, यही क्या हमारा दिया है, ये हमारा दिया है 81। क्या दिया है 81। अब देखिए, अब करनी में 3 n-1, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 81। इसे क्या लिख सकते हैं, तिली के नौतली 27 27 27 दिया 81। अब देखिए, अब इसको हमें जब घात की तुलना की जाती है, जब भी घात की तुलना की जाएगी तो इसमें क्या है, इसको इसको भी उसी के घात के रूप में ये बनाना पड़ेगा करनी में 3। तो करनी में 3 गुणे करनी में 3 मिलकर हमारा क्या बनता है 3 बनता है। अर्थात कि एक 3 को जो है, एक 3 है उसको लिख सकते हैं करनी में 3 का वर्ग। एक 3 को क्या लिख सकते हैं करनी में 3 का वर्ग। तो इसका मतलब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में 3 का वर्ग गुणे, इसको लिख सकते हैं करनी में 3 का वर्ग गुणे, इसको लिख सकते हैं करनी में 3 का वर्ग गुणे, इसको भी लिख सकते हैं करनी में 3 का वर्ग। लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ता है तो 2 2 4 2 6 2 8। इसका मतलब ये हो गया करनी में 3 पर n-1, इसको लिख सकते हैं करनी में 3 पर कितना घात 8। अब देख रहे हैं दोनों का आधार क्या है, सेम सेम हो गया। अब घात का तुलना हम क्या करेंगे, आराम से कर सकते हैं। तो n-1 बराबर ये हो गया हमारा 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये कहेंगे ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, n का मान कितना हो गया 9। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, k+1 k+3 गुणोत्तर श्रेणी में, कैसी श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो k का क्या करना है, मान ज्ञात करना। ये है क्या गुणोत्तर श्रेणी में, अगर 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, जैसे सपोज डेट अगर मान लीजिए 2 ही है, 4 और 8, ये 3 अगर श्रेणियां, अगर ये 3 पद जो है ये क्या किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसमें क्या होता है, इनका जो सर्व अनुपात, जो सर्व अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे सर्व अनुपात निकालेंगे इसके लिए तो क्या होगा,
द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग कर दें, 4/2। ये क्या है आपका, ये कहेंगे कि ये हमारा आ गया। अगर 8 के लिए सर्वानुपात निकालेंगे तो इससे पहले पद क्या है, 4 है, इसका भाग करेंगे 8/4, ये क्या 2। देख रहे हैं क्या है, सर्वानुपात क्या हो रहा है, सर्वानुपात बराबर आ रहा है। इनमें भी हम क्या करें, सर्वानुपात बराबर कर दें, तो ये क्या है, k+1 बटा में क्या कर देंगे, k प्रथम पद बराबर होगा क्या, k+3 k+1 कितना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो k+1 और k+1 2 बार हो गया, ये क्या हो जाएगा, k × k+3। अब यहाँ करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या क्या है, 1 प्लस 2 गुणे पहली संख्या 1 है, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या क्या है, गुणे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे k² + 3k। अब देखिए यहाँ ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2k+1, इधर क्या हो जाएगा 3k। अगर इधर 3k ला देंगे या 2k इधर माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3k - 2k बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये k बराबर क्या आ गया, 1, k बराबर 1 आ गया। तब विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कभी भी अगर 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में पूछ रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उनका क्या होगा, सर्वानुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। इन दो का पहले 2 का निकाल लीजिए, फिर लास्ट वाले 2 संख्याओं का सर्वानुपात निकाल लीजिए, और इनको क्या करेंगे, आपस में बराबर दिखा देंगे। इस प्रकार क्या होगा, अगर हमारा यह कोई अचर पद दिया है तो उसका क्या करेगा, मान निकल जाए। जैसे यहाँ के अचर पद था, तो अचर पद का क्या हो गया, मान निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5, 25, 125 डॉट डॉट, ये हमें क्या है, गुणोत्तर श्रेणी दे दिया है। क्या दिया है, गुणोत्तर श्रेणी दे दिया है, तो हमें चेक करना नहीं है। तो हम जान रहे हैं कि ये क्या है, हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। तो 10वां पद पूछ रहा है, ये आगे बता दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 तथा छठवां पद 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। दे रहा है कि तीसरा पद का मान कितना है, 24 है। तो हम इसमें क्या क्या दिया है, प्रथम पद भी नहीं दिया है और सर्वांतर भी नहीं दिया, तो मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है, मान लेते हैं, और सर्वांतर आर है। और ये देखिए तीसरा पद है, अगर ये तीसरा पद है तो इसे लिख सकते हैं 3 - 1, ये हो गया हमारा, यही दिया है हमारा 24, इसे लिख सकते हैं AR² बराबर ये क्या हो गया हमारा 24। फिर क्या दे रहा है, फिर दे रहा है ये कि छठवां पद जो है, छठवां पद है 192। अगर निकालेंगे तो प्रथम पद हमने ए माना है, सर्वांतर आर माना है, तो 6 महीने से 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 बराबर 192। अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में भाग कर देते हैं समीकरण 1 का। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a पर r पर 5 घात बटे में क्या हो जाएगा, a पर r पर 2 घात, ये क्या हो जाएगा 192 बटे में क्या हो जाएगा, ये 24। ये क्या होगा, a से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये
क्या आपस में दो घात इसमें से निकल जाएगा, तो 5 में से 2 घात निकल जाएगा तो क्या बचेगा, r पर 3 घात। अब देखिए कितना से करेगा, 4 से ही कटा देते हैं, 4 छके 24, बचे कि 16, तेरह बटे 32, 6 से कट जाएगा, 8 छक 48। इसका मतलब ये r का घन क्या हो गया, r का घन 8 हो गया। r का मान निकालेंगे, ये क्या होगा, अगर इधर घन है तो इधर ये क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि r का मान आ जाएगा 2। r का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब किसी भी समीकरण में, इनमें से किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे, r का मान रख देंगे, इसमें ही रख देते हैं। समीकरण 1 में, अगर समीकरण एक में r बराबर कितना, 2 रखने पर, अब देखिए रख दीजिए, यहाँ तो a रहेगा 2, 2 पर कितना घात, ये 2 घात है, बराबर ये कितना दिया है, 24 दिया है। इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 छके ये क्या हो जाएगा 24, a का मान कितना आ गया, 6। a का मान कितना आ गया, 6 आ गया। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कि 10वां पद, क्या पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा, क्या पूछ रहा है, 10वां पद क्या होगा। आइए ज्ञात करते हैं 10वां पद। ए दिया है 6 गुणे, आर कितना दिया है, आर दिया है 2, 10, 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 गुणे 2 पर 9 घात। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए। आप देखिए ये हमारा आंसर कितना आया है, ये देखिए, इसको तो 6 लिखिए गुणे 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64 दुना के 128, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा 256, 256, यहाँ देखिए 256, 256 गुणे 2, 256 गुणे 2। आप क्या करिए, यहाँ देख रहे हैं विकल्प में, तो विकल्प में हम क्या देख रहे हैं, विकल्प में देख रहे हैं कि सबकी जो इकाई का अंक है क्या है, सेम है, नहीं, सबकी इकाई का अंक देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 8 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब इकाई का अंक क्या है, अलग अलग है, तो हम बस इकाई का अंक निकाल कर देख लेते हैं। 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64 दुना के 28 28 दुना के 156, 156 में दो बस इकाई वाला अंक ज्ञात कर लीजिए, तो 6 दुना के 12, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है इकाई का अंक, यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, और शुरू में क्या है 6, 6 दुना के 12, इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। देखिए यहाँ क्या हो गया, 6 दुना के 12 2 आ रहा है, फिर 6 का गुना करेंगे, 6 दुना के 12 2 आ रहा है, अर्थात इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक हमारा 2 आ रहा है। आइए विकल्प देखते हैं,
विकल्प में बस केवल विकल्प नंबर ए में ही क्या है, इकाई का अंक 2 है, अतः 30 72 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10वां पद कितना हो जाएगा, तो 30 72 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है और पांचवा पद 64 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। क्या है, तीसरा पद पहले पद का, अगर पद लिखेंगे, पहला पद क्या होता है, अगर पहला पद हम मान लेते हैं कि क्या है, ए है, क्या है, ए है, तो कह कह क्या रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तीसरा पद पहले पद, मतलब तीसरा पद अगर सर्वानुपात हम मान लेते हैं कि सर्वानुपात आर है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीसरा पद तो 3 है, तीसरा पद है वह क्या है, पहले पद का वर्ग है, तो पहला पद ए है, तो इसी के ए के वर्ग के क्या है, बराबर है। एक कंडीशन तो ये दिया है। दूसरा कंडीशन दिया है कि पांचवा पद 64 है, कि पांचवा पद हो गया हमारा क्या है, ये हमारा 64 है, तो हमें पूछ रहा है कि पहला पद ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि पहला पद ज्ञात कीजिए। बाई मिस्टेक ये ऑप्शन नहीं लिखा गया है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये पहला पद निकालेंगे तो ए हो जाएगा, ये तीसरा पद है, ये आर पर 2 घात हो जाएगा, ये ए पर क्या हो गया, वर्ग, क्या होगा, एक ए से एक ए इसमें से कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, एक ए, मतलब आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए, आर स्क्वायर बराबर ए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पांचवा पद, तो अगर हम मान रहे हैं कि पहला पद ए है, तो इसको लिख सकते हैं आर पर 5 को का मतलब लिख सकते हैं 4 बराबर, ये क्या हो सकता है, ये लिखा जा सकता है 64। अब देखिए ये आर स्क्वायर का मान क्या है, ए है, इसमें समीकरण में रख देते हैं, इसे देखिए ए इस प्रकार लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 दूना के 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर का मान क्या है, ए है, रख देंगे, ये क्या होगा, ए, ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर 64। इसका मतलब ए क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का घन कितना होता है, घनमूल, ये इस प्रकार हो जाएगा हमारा 64। ये हो गया 4, ए का मान कितना आ गया 4, ए का मान कितना हो जाएगा, अर्थात हमारा प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो प्रथम पद हमारा 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सर्वानुपात 2 है। आप ज्ञात कर लेंगे, बता दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीपी का 7वां पद उसके चौथे पद का 8 गुना के बराबर है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा यदि 5वां पद 48 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीपी का 7वां पद उसके चौथे पद का 8 गुना है। क्या कह रहा है, ये प्रश्न में कह रहा है कि जो T7 है, यह जो टी जो T4 है उसी का क्या है, 8 गुना है, क्या है, 8 गुना के बराबर है, तो ये बराबर हमने कर दिया। ये एक कह रहा है, और एक मैटर दिया है कि जो 5वां पद है, एक और मैटर दिया है इधर कि जो 5वां पद है, जो 5वां पद है ये हमारा क्या है 48 है, तो प्रथम पद क्या होगा। इसमें भी क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। आइए
हम प्रथम पद मान लेते हैं ए और समांतर मान लेते हैं हम का आर मान लेते हैं। तो ये निकालेंगे, ये क्या सातवां पद निकालेंगे, ए आर पर कितना हो जाएगा 6 घात, क्योंकि हमने निकालना जान गए हैं इसलिए फार्मूला बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। इस जो सातवां पूछेगा तो इस पर 1 घात कम करके लिख देंगे। ये जैसे 4 पूछ रहा है तो ए आर पर 3 घात गुणे ये क्या हो जाएगा 8। अब देखिए ए से ए यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 3 इसमें से आर 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 पर ये 3 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे तो ये आर का मान क्या हो जाएगा 2, इसको भी लिख सकते हैं 2 का क्यों जब तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर बराबर 2 हो जाएगा। अब ये T5 का मान रखिए, ये T5 का मान रखेंगे ए आर पर 4 घात बराबर 48, और हमने यहाँ मान निकाल लिया है आर बराबर कितना 2, ए हो गया 2 पर कितना हो जाएगा 4 घात, 2 पर 4 घात ये हमारा कितने के बराबर 48 के बराबर। अब देखिए यहाँ ए का मान निकालेंगे, यहाँ क्या 2 पर 4 का मतलब क्या हो गया 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, इसका मतलब हो गया 48 बटा में क्या हो गया 16, ए बराबर कितना हो जाएगा 3, अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद होंगे, क्या पूछ रहा है हमें पदों की संख्या पूछा है, आप ज्ञात कर लेंगे क्या क्या हमें दिया है, ये दिया है 5, आर निकाल लेंगे, द्वितीय पद 20, प्रथम पद 5, ये क्या होगा ये हो गया 4। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद मतलब कि यनवा पद, अगर मान लेते हैं कि इसमें यन पद है तो यही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट पद या अंतिम पद, तो इसको हम लिख सकते हैं कि टी यन अंतिम पद, यही हमारा क्या होगा ये हमारा हो गया अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद बराबर होता क्या है, ये होता है ए आर पर n माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया अंतिम पद 20। अब ए का मान कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5, आर का मान कितना हो गया ये 4, 4 पर n माइनस 1 ये 20 480। अब 5 से कर दीजिए, 5 से भाग करिए तो 5 चौके 20, 5 45, 5 6 के 30, ये हमारा हो गया क्या 4 पर n माइनस 1 बराबर ये हो गया 40 96। अब 40 96 को क्या करिए 40 96 को ये क्या है आधार 2 के रूप में तोड़ दीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं 2 पर n माइनस 1 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 4 को इतना लिख सकते हैं, तो इसको 2 के रूप में तोड़ दीजिए, तो 40 96 को अगर 2 के रूप में तोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा 20 48, ये और जानते हैं कि 20 24 क्या है 2 पर 10 घात है, 10 1 11 1 12, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 पर 12 घात, इसे लिख सकते हैं 2 पर 12 घात ये हो गया, और 2 पर ये गुणा कर देंगे 2n माइनस 2 ये हो गया। अब हाथों की तुलना कर देंगे तो ये 2 से 2 हट खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर कितना 12। तो यहाँ देखिए ये 2 इधर जाएगा, तो यहाँ देखिए 2n ये 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर हो जाएगा हमारा 7, n बराबर कितना निकल गया हमारा 7 निकल गया। आइए विकल्प देख लेते हैं, विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीपी का चौथा पद तथा 10वां पद क्रमशः 1/3 तथा 243 हो तो सेकेंड पद ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कर लेंगे, बता दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जीपी का 5वां पद 81 हो, प्रथम पद 16 हो तो जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कर लेंगे। आइए इस तरह से व्यापक पद पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिया।